हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल डीप प्रिपरेशन में स्वागत है। तो जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 16 महाजनपद। तो यह 16 महाजनपद वर्तमान में कहाँ स्थित हैं और प्राचीन काल में इसकी राजधानी क्या थी, तो इससे संबंधित सभी फैक्ट जानेंगे। तो सबसे पहले इस महाजनपदों के जानकारी के स्रोत, तो इसमें बौद्ध स्रोत में हो जाएगा अंगुत्तर निकाय और जैन स्रोत में हो जाएगा भगवती सूत्र, जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले जानेंगे अंगुत्तर निकाय। तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों द्वारा त्रिपटकों में संकलित किया गया था, जिनकी संख्या 3 है: विनय पटक, सुत्त पटक और अभिधम्म पटक। तो जो सुत्त पटक है वह 5 निकायों में बटा हुआ है: दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और क्षुद्रक निकाय। जो अंगुत्तर निकाय है तो इसमें महात्मा बुद्ध के समकालीन 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। वहीं जैन साहित्य भगवती सूत्र में भी प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। आगे महाजनपदों से संबंधित महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वह समझेंगे। तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। इसके बाद जो 16 महाजनपद हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है: गणतंत्रात्मक, जिसमें बज्जी और मल्ल महाजनपद हैं। उसके बाद राजतंत्रात्मक, जिसमें 14 महाजनपद हैं। तो अंग, मगध, कौशल, काशी, चेदी, बस, कुरु, पांचाल, गंधर, सूरसेन, अवंती, अस्मक और कम्बोज, यह 14 महाजनपद राजतंत्रात्मक थे और बज्जी और मल्ल यह गणतंत्रात्मक थी। और दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद मिलता है जो अस्मक है। और भारत सीमा से बाहर भी 2 महाजनपद मिलते हैं। कौन कौन से? गंधार और कम्बोज। और भारत के किन किन राज्यों में कौन कौन महाजनपद हैं? तो उत्तर प्रदेश में 7 हो जाएंगे, बिहार में 3, मध्य प्रदेश में 2, राजस्थान में 1 और भारतीय सीमा से बाहर 2, गंधार और कम्बोज। इसके बाद यह 16 महाजनपदों का मैप है। तो गंधार और कम्बोज भारत की सीमा से बाहर यानी पाकिस्तान में स्थित हैं। और दक्षिण भारत का एकमात्र अस्मक यह है। और वर्तमान बिहार में देख सकते हैं यह है अंग, मगध और काशी, यह बिहार में है। और यह 7 उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हो जाएगा चेदी और अवंतिका, यह मध्य प्रदेश में है। इसके बाद आगे तो पहला महाजनपद मगध महाजनपद है। तो मगध की राजधानी गिरिब्रज, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र रही है। तो बृहदत्त वंश में इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। उसके बाद राजगृह हो जाती है हर्यक वंश में और नंद, मौर्य और गुप्त वंश में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र रही है। तो आगे इसका वर्तमान क्षेत्र, तो वर्तमान क्षेत्र पटना और गया का गया जिला, जो कि दक्षिण बिहार के अंतर्गत आता है, यह मगध महाजनपद का हिस्सा था। और यह 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। नेक्स्ट महाजनपद है काशी महाजनपद। तो काशी की राजधानी वाराणसी थी और वर्तमान क्षेत्र वाराणसी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र काशी महाजनपद में आता था। और काशी महाजनपद के सबसे शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त थे। इसके बाद नेक्स्ट महाजनपद कौशल महाजनपद है। तो इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। वर्तमान क्षेत्र अवध और अयोध्या का क्षेत्र कौशल महाजनपद में आता था। और रामायणकालीन अयोध्या भी कौशल महाजनपद में आती थी। बुद्ध काल में इसकी राजधानी 2 रही हैं, साकेत और श्रावस्ती। साकेत प्राचीन काल में अयोध्या को बोलते थे और श्रावस्ती भी इसकी राजधानी रही है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट महाजनपद अवंतिका। तो अवंतिका की 2 राजधानी थी: उज्जैनी उत्तरी अवंतिका की राजधानी और महेश्वती दक्षिणी अवंतिका की राजधानी। वर्तमान में मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र अवंतिका महाजनपद में आता था। और यहाँ के राजा चंडप्रघोत एक महत्वपूर्ण राजा हुए हैं, जिन्होंने अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश के शासक हैं, उनसे युद्ध किया था और उन्हें पराजित भी किया था। और अवंतिका महाजनपद में बुद्ध काल में बुद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था और लोहे की खानें भी
महात्मा बुद्ध के समय में यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट महाजनपद बज्जी महाजनपद। तो बज्जी की राजधानी वैशाली थी, जो कि वर्तमान बिहार का क्षेत्र इसमें आता है। तो बज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली, लिच्छवी, मिथिला, विदेह, उग्र, भोग, इच्छाबु और कौरव इस प्रकार से 8 राज्यों का संघ बज्जी महाजनपद था, जो कि एक गणतंत्रात्मक महाजनपद था। इसके बाद नेक्स्ट महाजनपद मल्ल महाजनपद। ये भी एक गणतंत्रात्मक महाजनपद था। इसकी राजधानी कुशीनारा थी और वर्तमान में देवलिया जिला, जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र इसमें आता था, और यह एक गणतंत्रात्मक महाजनपद था। इसके बाद आगे देखेंगे अंग महाजनपद। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी और इसमें भागलपुर बिहार का क्षेत्र आता था, और यह प्राचीन भारत के 8 महानगरों में शामिल था। तो बुद्ध काल में 8 महानगर कौन कौन से थे? राजगीर, श्रावस्ती, साकेत, कौशाली, वाराणसी और चंपा। यह 5 बुद्ध काल में महानगर थे। इसके बाद नेक्स्ट है चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तमती, जो कि बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र इसमें आता है, और महाभारतकालीन शिशुपाल यहाँ के राजा हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट महाजनपद वत्स महाजनपद। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी और वर्तमान में इलाहाबाद, बांदा, जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र इसमें आता है, और यह गंगा और यमुना के संगम पर महाजनपद था। इसके कारण यह महत्वपूर्ण महाजनपद रहा है। इसके बाद नेक्स्ट महाजनपद है कुरु। तो कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो कि वर्तमान दिल्ली और मेरठ का क्षेत्र इसमें आता है। महाभारतकालीन हस्तिनापुर कुरु महाजनपद का क्षेत्र था। इसके बाद नेक्स्ट महाजनपद मृतच्च महाजनपद। तो इसकी राजधानी विराटनगर रही है और वर्तमान में राजस्थान जयपुर का क्षेत्र इस जनपद में आता था, और महाभारतकालीन राजा विराट यहाँ के राजा रहे हैं। इसके बाद है पांचाल। तो पांचाल की राजधानी काम्बिलम्ब और वर्तमान में रुहेलखंड और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र इसमें आता है, और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व कुरु और पांचाल महाजनपद का एक संघ हुआ करता था। इसके बाद नेक्स्ट महाजनपद असमक। तो असमक की राजधानी पोतनिया पोटेल थी। वर्तमान में गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश में इसका क्षेत्र मिलता है, और वर्तमान तो दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद असमक महाजनपद था। इसके बाद नेक्स्ट है सूरसेन। इसकी राजधानी मथुरा थी। वर्तमान में ब्रजमंडल का क्षेत्र इसमें आता है, और महाभारतकालीन भगवान श्री कृष्ण यहाँ के राजा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है गंधार। तो गंधार की राजधानी तक्षशिला, वर्तमान में यह पाकिस्तान में वर्तमान स्थान पाकिस्तान है, और इस नगर की स्थापना रामायण काल में भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट महाजनपद कम्बोज है। तो इसकी राजधानी राजपुर या हाटक हुआ करती थी, और इसमें इसका क्षेत्र कश्मीर और कापिस्तान में। तो यहाँ श्रेष्ठ घोड़े का व्यापार के लिए विख्यात था। इसी प्रकार की और भी क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।